हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 10 हमने स्टार्ट कर रखा है स्ट्रेट लाइंस, जो कि फाउंडेशन बुक आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसकी एक्सरसाइज 10.8 आज कंप्लीट कर देंगे। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे, अगर आपको दो लाइन दे रखी है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करें, और अगर तीन लाइन कंकरेंट है तो उनके लिए कंडीशन क्या थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसको देखते हैं। 11th में क्या बोल रखा है आपको, शो दैट द थ्री लाइंस, आपको तीन लाइन का इक्वेशन दे रखा है और ये हमको प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पर मिल रही है ना वो एक ही पॉइंट है, मतलब तीनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करवाता हूं, इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकालता हूं। वो पॉइंट अगर मैं तीसरे में पुट कर दूं तो इसको सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, और जो दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और वो जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों का, वो तीसरी लाइन में पुट कर देंगे। 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रूव हो जाएगा, करेगा, प्रूव करवा रहे तो। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, x अपॉन माइनस वाई अपॉन और कांस्टेंट 1 अपॉन। ठीक है, x को हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 माइनस 1 इंटू 1 -1, तो ये +1 हो जाएगा। y को हाइड करो, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 2। ओके, कांस्टेंट को हाइड करें तो क्या मिलेगा, -1 माइनस 2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब x के अपॉन क्या है, ओनली -1, y के अपॉन 0 और 1 के अपॉन 1 है। यहां से x फाइंड करेंगे तो -1 अपॉन 1 -1, y क्या 0 अपॉन 1 0, x आ गया y आ गया, मतलब वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था इन दोनों का वो मेरे पास क्या मिल गया, -1, 0। ठीक है, सपोज p पॉइंट है, ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करें तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, putting coordinate of p -1, 0 in line third, 3 into -1 -0 plus 3 equal 0, -3 ये तो 0 है, +3 equal 0, 0 equal 0। इसका मतलब ये जो p पॉइंट है इन तीनों का कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब गिवन थ्री लाइंस आर कंकरेंट लाइंस, सो ऑल थ्री लाइंस आर कंकरेंट, hence true। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब उसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइंस ये एंड ये आर कंकरेंट। अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर मिलती है तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, अब भाई तीनों लाइन कंकरेंट है, इसका मतलब तीनों का एक कॉमन पॉइंट आएगा, है ना। तो पहले मैं उन दोनों, ये जो लास्ट की दो लाइन है ना, इनको इंटरसेक्ट करवा लेता हूं। दो का जो कॉमन पॉइंट है वही तो तीसरे का होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसको अगर मैं इसमें पुट करूं तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसको, मतलब इक्वल 0 लेके चलेंगे। ठीक है, इक्वल 0 है ना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को फर्स्ट और सेकंड मान लेता हूं और इसको थर्ड मान लेता हूं। ठीक है, 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल 0, लाइन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, दूसरी 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल 0, ये सेकंड। तो इनको सोल्व करो, x अपॉन माइनस वाई अपॉन और कांस्टेंट 1 अपॉन, x को हाइड करो, इनको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 132 माइनस और 13 1 जा 13 कैरी 1 13 14, इधर क्या y को ऐड किया, इनको मल्टीप्लाई, माइनस 99 और माइनस माइनस प्लस 104, इसको ऐड करो, माइनस 33 और माइनस माइनस प्लस 32। तो x के नीचे क्या बचेगा, x के नीचे बचेगा, इनको सोल्व करने पे -11 और यहाँ पे +5, लेकिन ऊपर माइनस है ना तो नीचे लिख दिया मैंने -5, इधर -1 बचा। ठीक है,
अब x की वैल्यू फाइंड करो, इस कांस्टेंट के इक्वल होगी तब, और y की वैल्यू जब इस कांस्टेंट के इक्वल होगी तब। तो x क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 11 और y क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 5। सपोज ये पॉइंट P है जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट 11,5 है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो तीसरी लाइन बच गई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो ये कंकरेंट लाइन होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं। Putting the coordinate of P 11,5 in line third। लाइन थर्ड क्या है वो लिख लो, कहां पे, यहां पे लिख लो 2x माइनस 3y प्लस के इक्वल 0। इसको मैंने लेट किया लाइन थर्ड है ना। अब इसमें पुट करते हैं 2 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 5 प्लस के इक्वल 0, 22 माइनस 15 प्लस के इक्वल 0, 7 प्लस के इक्वल 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई -7, तो k की वैल्यू क्या होगी -7 होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ये एंड ये। देखो ये कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है ना उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट मान लो -1, 0 है, ये कोऑर्डिनेट बी का मान लो 5, -2, जो बच गया उसको सी 8, 2। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल की जो मीडियंस है ना उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, तो मीडियन का काम क्या होता है, सामने वाले की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना, मतलब जो अपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट करना। ये मान लो पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट है ना डी, किसका, बीसी का, तो दोनों के x को प्लस करो अपॉन 2 करो 13/2, दोनों के y प्लस करो 0/2 0। ठीक है, एक मीडियन ये हो गई है। दूसरी मीडियन या तो मैं BE लूं या CF लूं। ठीक है, क्या लूं, BE, कोई भी एक मीडियन ले लो, या तो BE या CE, लेकिन ले लो। E के पॉइंट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो दोनों के x वाले को प्लस करो 7 और अपॉन 2 करो, ऐसे ही दोनों के y प्लस करो अपॉन 2 करो। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट मेरे पास आए 13/2, 0 और इसका आया 7/2, 1। ठीक है, ये कुत्ते हैं इसलिए ये कुत्ते हैं। देखो D आ गया, E आ गया, अच्छा बस और क्या चाहिए। अरे भाई 3 मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ रही है ना, 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं निकाल लूंगा दोनों के इक्वेशन से, तो वही तो तीसरे का होगा, कंकरेंट लाइन के लिए बोल रही है ना, तीनों का कॉमन पॉइंट, तो जो 2 का कॉमन पॉइंट है वही तो तीसरे का होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करूंगा, वही m पॉइंट के कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, देखो तो अगर मैं AD का इक्वेशन फाइंड करूं उसके लिए मेरे को 2 पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों पासिंग पॉइंट है ना, तो मेरे को इसकी स्लोप चाहिएगी, तो स्लोप निकाल लो पहले किसकी, AD की। स्लोप ऑफ मीडियन AD कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 0/2 0 अपॉन कुछ भी लो, 0 ही आ गया, ऊपर 0 आ गया तो 0 ही बनेगा है ना। AD की स्लोप क्या है, 0 है, तो AD का इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ AD क्या आएगा, y2 माइनस y1। अब देखो x1 y1 या तो मैं इसको लेट करूं या इसको, किसी भी एक को ले लो है ना, मैं एक को ले लेता हूं x1 y1, y2 माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x2 माइनस x माइनस x1, उल्टा बोल गया मैं, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो y की वैल्यू क्या 0। ये आ गया AD का इक्वेशन, मान लो इसको फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या BE, तो इसमें भी वही 2 पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं इसकी स्लोप निकालूं, स्लोप आएगी और पासिंग पॉइंट इन दोनों में से कोई भी एक लूंगा तो इक्वेशन आ जाएगा है ना। तो BE की स्लोप निकालनी मेरे को, स्लोप ऑफ BE कैसे निकाले, y2 माइनस y1 3 हो गया अपॉन x2 माइनस x1 7/2 माइनस 5 माइनस 3/2। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रेसिप्रोकल यानी -2। ठीक है, तो स्लोप है मेरे पास, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, तो इक्वेशन भी आ जाएगा BE का, इक्वेशन ऑफ BE y माइनस y1 प्लस 2 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, y प्लस 2 इक्वल -2x प्लस 5 2 10,
ये इधर आएगा तो 2x पॉजिटिव, y ऑलरेडी पॉजिटिव था, और ये इधर आके -8 हो गया इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड। ये जो दूसरा इक्वेशन है ये दूसरी मीडियन BE का इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड को जब सोल्व करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट m के कोऑर्डिनेट मेरे को मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू तो आपको मिल रही है कांस्टेंट वैल्यू 0, ठीक है। y की वैल्यू 0 यहां पे पुट करो तो x क्या आएगा, ये 0 हो गया, इधर आके +8 यानी 4, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये तो है m, तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या है x4 y0 4,0, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको देखो, इसने क्या बोल रखा है, सो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस E एंड D, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, मतलब उसके वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 7,2, दूसरे वाले के हैं 5,-2 और तीसरे वाले के -1,0। फिर क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना इसकी साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आएंगे, साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आएंगे उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इन साइडों के वो कंकरेंट है, ये हमको प्रूव करना है ना। तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, मतलब मैं दो जो साइड हैं, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उनसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेता हूं और उसको तीसरे वाले में पुट कर दूंगा। तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पूछ ही रहा है, वो तो हम पहले ही निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो देखो ये मान लो PQ, ये मान लो XY और ये मान लो क्या माने MN और ये मान लो पॉइंट O, ठीक है। तो PQ जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा अब देखो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, यानी ये जो पॉइंट है अब इनको भी मानना पड़ेगा, XYZ हो गया, ABC हो गया, DEF ले लो, ये D, ये E और ये F, ठीक है। तो जो पॉइंट D है वो BC का मिड पॉइंट है ना, तो D के कोऑर्डिनेट फटाफट निकाल लेते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, PQ के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। क्यों, क्योंकि PQ की स्लोप मेरे पास आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि BC पे परपेंडिकुलर है, BC की स्लोप में निकाल सकता हूं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर इस BC की स्लोप आ गई तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे विद नेगेटिव साइन, तो वो PQ की स्लोप आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। तो इसकी स्लोप है मेरे पास, ये मान के चलो, लेकिन पासिंग पॉइंट तो नहीं है ना, स्लोप है मेरे पास, पासिंग पॉइंट नहीं है। अगर पासिंग पॉइंट मिल जाए तो उससे इक्वेशन आ जाएगा PQ का। तो पासिंग पॉइंट के लिए कर रहा हूं मैं जो भी कर रहा हूं, और वो पासिंग पॉइंट यहां पे मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसका मतलब BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जो पॉइंट आएगा वो इस पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो इस पॉइंट से पास होगी कि नहीं, D से पास हो रही है, मतलब पासिंग पॉइंट है वो, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट मैं फाइंड कर रहा हूं, कैसे, D के कोऑर्डिनेट दोनों के x को प्लस करो 4/2 और 2 कर दो, यानी 2 ही आएगा, ठीक है। -2/2 -1, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिले 2, -1। अच्छा E के भी निकाल लो, E के निकालने से पहले इसका इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने से पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालने से पहले BC की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ BC कैसे निकाले, वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी -1/3। अब BC की स्लोप मेरे को मिल गई है तो PQ की इजीली फाइंड कर लूंगा मैं, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन करके, यानी स्लोप ऑफ PQ क्या आएगी +3, ठीक है। PQ की स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, ओके। तो इक्वेशन क्या आएगा PQ का, इक्वेशन ऑफ PQ y2 - y1, x1 y1 जो भी अब तो यही है, ठीक है। y2 - y1 इक्वल स्लोप x2 अरे y2 नहीं, y - y1 इक्वल स्लोप इंटू x - x1, x1 क्या 2। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, y + 1 = 3x - 6,
यानी 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है, पी क्यू का इक्वेशन आ गया। ऐसे ही मैं फाइंड करूं किसका, एम एन का इक्वेशन। तो एम एन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए ई पॉइंट क्या है, एसी का मिड पॉइंट है, तो ई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 7 माइनस 1 6/2 3 6/2 3, वाई वाले 2 + 0 2/2 1। ठीक है, तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,1, यानी जो एम एन लाइन थी उसका पासिंग पॉइंट मेरे को मिल गया, क्या मिला 3,1 मिला। ठीक है, x1 y1 आ गया, लेकिन स्लोप अभी नहीं है। स्लोप कब आएगी, जब AC की स्लोप आ जाएगी, है ना। तो AC पे परपेंडिकुलर था वो, AC की स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ AC कैसे निकाले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो AC की स्लोप अगर आ गई है मेरे पास, तो ये मान लो MN की स्लोप भी आ गई है, स्लोप ऑफ MN। कैसे निकाले, इसका रेसिप्रोकल करो नेगेटिव साइन के साथ, यानी -4। स्लोप है मेरे पास, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, तो इस MN का इक्वेशन आ जाएगा, स्पेस कितने नीचे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ MN, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। थोड़ा तमीज से लिख लो इसको, तो -4x इधर आएगा तो 4x प्लस हो जाएगा, y ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये -1 और ये +12 इधर आएगा तो 13 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -13 हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, सेकंड आ गया। अच्छा, दो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे उनके इक्वेशन मैंने निकाल लिए, तो इनसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा, वो पॉइंट इसके इक्वेशन में पुट करूंगा, तो उससे पहले मैं इसका इक्वेशन ही निकाल लेता हूं ना, किसका, xy का। तो xy का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले AB की स्लोप चाहिए, है ना। तो AB की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2। एक बार देख लो, y2 माइनस y1 4 हो गया, x2 माइनस x1 2 हो गया। हाँ ठीक है, AB की स्लोप आ गई, तो xy की स्लोप कितनी आएगी, xy की स्लोप आएगी इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। ठीक है, लेकिन पासिंग पॉइंट नहीं अब, तो पासिंग पॉइंट कैसे निकाले, f कैसे आएगा, दोनों का मिड पॉइंट है ना, 7 + 5 12/2 6। ठीक है, और इनको प्लस करोगे 0, तो ये है 6,0, f पॉइंट क्या है 6,0 है। ठीक है, अब पासिंग पॉइंट है मेरे पास, xy की स्लोप है मेरे पास, तो xy का इक्वेशन भी मैं निकाल लूंगा। इक्वेशन ऑफ xy क्या आएगा, y2 माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस y माइनस y1 इक्वल स्लोप x माइनस x1। x1 क्या 6, ये माइनस है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2y, और ये इधर आएगा तो प्लस x, मतलब x प्लस 2y, x प्लस 2y, और क्या प्लस 6 इधर आएगा तो -6 इक्वल 0। थर्ड आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, है ना। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, x अपॉन इक्वल माइनस वाई अपॉन इक्वल कॉन्स्टेंट 1 अपॉन, देखो x को हाइड किया मैंने, -13 × -1 + 13, डायरेक्शन चेंज तो साइन चेंज, 1 × -7 तो +7, माइनस वाई को हाइड किया, -39 -4 7 28, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 28, और कांस्टेंट को हाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 -4 3 + 4। ठीक है, ये हो गया 20, ऊपर आया 20 और नीचे आया 7, तो x की वैल्यू आई 20/7। y की वैल्यू कैसे आएगी, इनको सोल्व करो, 11 नेगेटिव, और वो माइनस इससे कैंसिल हो गया, +11, तो 11/20, 20 नहीं 11/7, y की वैल्यू क्या 11/7। ठीक है, x आ गया, y आ गया, मतलब कॉमन पॉइंट दोनों का है। अगर ये पॉइंट जो क्या मिला मेरे को 20/7, 11/7, ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला आ चुका है, जो पॉइंट पूछा था ना कॉमन पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, किसमें, थर्ड में पुट करके। ओके, देखो तो अब पुट करते हैं, पुटिंग ओ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 20/7 11/7 इन लाइन थर्ड, सेटिस्फाई करना चाहिए ना।
तो x क्या है 20/7 प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू 11 22/7 और क्या -6 इक्वल 0। ठीक है, एलसीएम लो 7, ऐसा करो कंप्लीट छोड़ो, एलसीएम लो 7 20 प्लस 22 माइनस 7 6 42 इक्वल 0। ये कितना 42 माइनस 42 0/0 0। ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये क्या है कंकरेंट है। सो ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। ठीक है, और वो कॉमन पॉइंट क्या है कंकरेंस पॉइंट पूछा ना, कॉमन पॉइंट वो क्या है 20/7 11/7। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं और ये कह रहा है कि उस ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, किसी भी एक वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, वो ऑर्थोसेंटर, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थोसेंटर। तो एक ही अल्टीट्यूड है, एक ही अल्टीट्यूड है और एक ही अल्टीट्यूड है, इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट एम है, ठीक है, वो क्या है ऑर्थोसेंटर है। यानी इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, वो कैसे करें, अगर मैं इन दोनों को कोई भी दो अल्टीट्यूड लू, सपोज एडी और बीई ही ले लूं, ठीक है, तो एडी और बीई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूं तो बस पॉइंट तो वहां से मिल गए। ओके, चेक करने के लिए वो पॉइंट सीएफ में पुट करूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं मेरे को पता है कि मैं ठीक करूंगा, है ना। कैलकुलेशन की बात बता रहा था मैं, चेक कर सकते हो आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो ये बता देगा सीएफ में वेरीफाई करके। ओके, तो मैं एडी और बीई के कोऑर्डिनेट फाइंड, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करूं, उससे पहले मेरे को एडी और बीई का इक्वेशन तो चाहिए। और एडी का इक्वेशन कैसे आए, स्लोप है मेरे पास, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, सॉरी पासिंग पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2। एडी की बात कर रहा हूं, एडी जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट है लेकिन उसकी स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं है कोई बात नहीं, स्लोप के लिए इसने रेस्ट्रिक्शन क्या दे दिया कि अल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है, किस पर है बीसी पर है, तो बीसी की जो स्लोप आएगी उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो बीसी की स्लोप निकाल लो पहले, स्लोप ऑफ बीसी क्या आएगी y2 माइनस y1 3 माइनस 3 0 अपॉन कुछ भी 0 आ गया। ओके, ठीक है, तो एडी की स्लोप क्या आएगी, अब इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नेगेटिव साइन के साथ, वो क्या आएगी, यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो लगा लो माइनस। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस भी कॉमन लेके इधर भेज देंगे, 0 बन जाएगा, हट जाएगा मतलब। अच्छा, एडी की स्लोप मेरे को मिल चुकी है और पासिंग पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2, तो अब मैं एडी का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं ना, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एडी क्या आएगा, x1 y1 मेरे पास है, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। ये इधर आके 0 कर गया, इधर क्या बचा x माइनस 1 इक्वल 0, यानी x इक्वल 1, मान लो इसको फर्स्ट। ठीक है, एडी से एडी का इक्वेशन मेरे को मिल गया। अब बीई का इक्वेशन फाइंड करूं तो उससे पहले मेरे को जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट की जरूरत नहीं है, इसकी स्लोप चाहिए मेरे को, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, तो इसकी स्लोप कब आएगी, जब ई पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब बीई इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप का नेगेटिव कर लेंगे रेसिप्रोकल करके। तो एसी की स्लोप निकाल लो, एसी की स्लोप क्या आएगी y2 माइनस y1 -1 अपॉन x2 माइनस x1 -3, यानी 1/3। ठीक है, एसी की स्लोप 1/3 है, तो जो इस पे परपेंडिकुलर थी बीई, उसकी स्लोप क्या आएगी, रेसिप्रोकल करो नेगेटिव साइन के साथ। अब इस बीई की स्लोप है मेरे पास और पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ बीई y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6, थोड़ा तमीज से लिख लो इसको, 3x प्लस y, और इधर आएगा तो -9 इक्वल 0। सेकंड, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है m, ठीक है, उसी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इन दोनों को सोल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो तो x की वैल्यू 1 पुट करो,
x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा 3 माइनस 9 माइनस 6, इधर आएगा तो प्लस 6, तो y की वैल्यू क्या आई 6 आई। ठीक है, तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे को, क्या मिले 6,1, यही तो हमको फाइंड करना था, बस आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कौन सी थी 10.8, वो कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 10.9 और उसका बेसिक।